ज़रा अपनी आंखें बंद करो और तसव्वुर करो वो दिन जिस दिन मौत हमेशा के लिए मर चुकी होगी। वो ऐसा दिन होगा जिस दिन इंसान हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। आज हम सफ़र करेंगे जन्नत के पहले दिन की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वसीर रहमान और आप देख रहे हैं तारीख की कहानी तहकीक के साथ। जब जन्नत में दाखिला मुकम्मल हो चुका होगा, फरिश्तों से सलाम के बाद जन्नती अपनी नई नई जिंदगियों में शामिल हो रहे होंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो नुमाया होगी वो जन्नतियों का खुद का हाल होगा। क्योंकि जन्नत में ना इंसान थका हुआ होगा, ना बेचैन और ना ही किसी अंदेशे में मुब्तला होगा, बल्कि कुरान पाक इस कैफियत को इस तरह से बयान करता है, हम उनके दिलों में हर किस्म की कुदरत निकाल देंगे। वो भाई भाई बनकर तख्तों पर आमने सामने बैठे हुए होंगे, ना किसी से आगे बढ़ने की ख्वाहिश और ना किसी से पीछे रहने का खौफ। हर दिल मुतमईन, हर निगाह पुरसकून, क्योंकि उन्हें वहां पर कोई तकल्ला हक ही नहीं होगी। जन्नती लोग वक़ार के साथ चलेंगे, उनकी मुस्कुराहटों में इत्मीनान होगा। कुरान पाक हमें ये इस तरह से बयान करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, तुम उनके चेहरों पर नेमत की ताजगी देखोगे, वो दरअसल उसी दायमी सुकून का अक्स होगी। जन्नत में रिश्तेदारों से मुलाकात दुनिया जैसी वक्ती नहीं होगी, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए होगी। और कुरान पाक इस मंजर को बेहद मोहब्बत से बयान करता है। जो लोग ईमान लाए और उनकी औलादें भी ईमान में उनके साथ पीछे चली, हम उनकी औलाद को भी उनके साथ मिला देंगे। यानी माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन भाई, वो सब जिनके लिए दुनिया में दुआएं मांगी, आज एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ना कोई बिछड़ने का डर, ना जुदा होने का अंदेशा, सिर्फ शुक्र और खुशी। जन्नत में शादियां भी होंगी, लेकिन दुनिया की तरह आजमाइश नहीं होगी और ना ही कोई जिम्मेदारी होगी, बल्कि मुकम्मल सुकून और मोहब्बत का जरिया होगी। कुरान पाक वाज़े करता है, वहाँ पाकीज़ा बीवियां होंगी। पाकीज़गी सिर्फ जिस्म की नहीं होगी, बल्कि दिल, मिजाज और रवैये की भी होगी। ना बदगुमानी, ना नाराजगी, ना तलखी, और हर रिश्ता सरासर राहत होगा। जन्नत में वक़्त का तसव्वुर दुनिया जैसा नहीं होगा, मगर वहाँ खास दिन होंगे। हदीस के मुताबिक जन्नत में एक दिन ऐसा होगा जो जुमा के मुशाबा होगा। उस दिन जन्नती लोग इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से मुलाकातें करेंगे, नेमतों में इजाफा होगा, खुशियां फैलेंगी और सबसे बढ़कर अल्लाह का करम नसीब होगा। और यही दिन जन्नती लोगों का सबसे हसीन दिन होगा। इसके बाद जन्नत के बाजार होंगे, लेकिन वो बाजार दुनिया की तरह नहीं होंगे। उसमें ना ही शोर होगा, ना धोखा होगा और ना ही लालच। हदीस के मफहूम के मुताबिक वहाँ बाजार होंगे जहाँ ना खरीदो फरोख्त होगी, बल्कि हुस्न, लिबास और नेमतों में इजाफा होगा। इंसान जो चाहेगा वैसा ही बना दिया जाएगा और कोई एक दूसरे से वहां पर हसद नहीं करेगा, क्योंकि उनके दिलों में कीना नहीं होगा। जन्नत में हर इंसान उसके मुकाम के मुताबिक दाखिल किया जाएगा, कोई नीचा नहीं होगा, कोई महरूम नहीं होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हर एक के लिए उसके अमाल के मुताबिक दर्जात होंगे। यानी कोई शख्स ये महसूस नहीं करेगा कि उससे नाइंसाफी हुई है, बल्कि दिल ये तस्लीम कर चुका होगा कि जो मिला अल्लाह ताला की रहमत से मिला। इसके बाद वो अजीम तरीन दिन आएगा जिसका वादा अल्लाह ताला ने दुनिया में ईमान वालों से किया। अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। और हदीस के मुताबिक ये नेमत जन्नत की तमाम नेमतों से भरकर होगी। इस लम्हे जन्नती हर चीज भूल जाएंगे, मोहल्लात, नहरें, हर चीज पीछे रह जाएगी, क्योंकि कुरान ऐलान करता है
اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہی اعلان اصل کامیابی ہوگا۔ دیدار کے بعد فرشتے دوبارہ سے استقبال کریں گے، سلام کریں گے، اور سلام میں عزت بھی ہوگی اور دوام کی خوشخبری بھی۔ پھر وہ لمحہ آئے گا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ وہ نبی جن پر دنیا میں دودھ بھیجا گیا، آج وہ مسکرا کر امت کا استقبال کریں گے، اور امت کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ آج شفاعت کا حق ادا ہو گیا۔ اس کے بعد تمام ان انبیاء سے ملاقات ہوگی جن کے قصے ہم دنیا میں پڑھتے تھے، سنتے تھے۔ آج سب حقیقت بن کر سامنے ہوں گے، کوئی خوف نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، سب اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اور یہی وہ مقام ہوگا جب انسان بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکے گا کہ دنیا کی تکلیف، آنسو اور صبر دراصل اسی لمحے کے لیے تھے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن پاک آخر میں اس کو اس طرح سے سمیٹتا ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے، اور جنت کی یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر آج تم تھکے ہوئے ہو، اور اگر آج تمہاری دعائیں رو رہی ہیں، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ دنیا تمہیں سمجھ نہیں پا رہی، یاد رکھو جنت کا پہلا دن ہر زخم کا علاج ہے، اور وہ دن انشاءاللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ سبسکرائب